आज हम प्रारंभ कर रहे हैं विकास और व्यक्तित्व। इसके पहले भाग में न्याय उपाध्याय का प्रेरक जीवन पर चर्चा कर रहे हैं। शुरू करने से पहले गहरे लंबे सांस, 2-4 गहरे लंबे सांस लें और ये दिन में ये प्रयोग कई बार करें और जब आवश्यकता महसूस करें, कोई समाधान खोजना हो तो इस प्रयोग को करें। आप अपने नज़दीक की महसूस करेंगे और अपनी ऊर्जा के साथ आप जो चाह रहे हैं उस संभवतः पा पाएं। प्रारंभ करते हैं न्याय उपाध्याय जी की आपदा के बाद शुरू के बदलाव की जीवन यात्रा। न्याय उपाध्याय ने विदेश में पढ़ाई के बाद कॉरपोरेट दुनिया में सफल कैरियर और आरामदायक जिंदगी छोड़कर हिमालय की दुर्गम वादियों में बसे गांवों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने 2010 में लद्दाख में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद महसूस किया कि इन गांवों को दान के साथ आत्मनिर्भरता की भी ज़रूरत है। इसी सोच के साथ उन्होंने लद्दाख के दूर दराज गांवों में महिलाओं, किसानों और युवाओं के साथ काम शुरू किया। आज उनके प्रयासों से कई गांवों में सौर ऊर्जा, जैविक खेती और स्थानीय उत्पादों के जरिए आजीविका के नए अवसर बने हैं। उन्हें इको विलेज लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेहा उपाध्याय के इस सफ़र और चुनौतियों की अनुभवों की यात्रा। देश विदेश में उन्होंने पढ़ाई की। उनका जन्म दिल्ली में हुआ। प्रारंभिक पढ़ाई भारत में करके किंग कॉलेज लंदन से ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल की। फिर इंग्लैंड में कॉरपोरेट क्षेत्र में काम किया। प्रबंधन और नेतृत्व की शिक्षा ने समुदायों के साथ काम करने और सामाजिक उद्यम स्थापित करने और टिकाऊ विकास के मॉडल तैयार करने में मदद की। स्वीडन में सस्टेनेबिलिटी का कोर्स किया। इसके लिए कोविड महामारी से पहले वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में जाकर रिसर्च की। 2010 में वो अपनी बहन के साथ मेडिटेशन, शांति और सुकून की तलाश में लद्दाख पहुंची। वहाँ के चांपसा गांव में वो ठहरे। अगस्त 2010 में लद्दाख के लेह क्षेत्र में बादल फटने के कारण अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। इस आपदा में लेह शहर और आसपास के दर्जनों गांव प्रभावित हुए। सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों लोग बेघर हो गए। उसके बावजूद वहां के लोगों ने नेहा उपाध्याय और उनकी बहन को सकुशल एयरपोर्ट तक पहुंचाया। वो वापस तो आ गई, लेकिन बाढ़ का वो भयानक दृश्य उनके मन में घर कर गया। चार साल के बाद उन्होंने हालचाल लेने उसी गांव में पहुंची। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे ठीक करना शुरू किया था। बादल फटने के निशान अब भी थे। इन पहाड़ी इलाकों पर टूरिस्ट तो आते हैं, लेकिन यहाँ टैक्सी, ऑटो जैसी सुविधा नहीं है। उनके पास आजीविका के पर्याप्त साधन नहीं थे। युवा पर्यटन पर निर्भर थे और ज़्यादातर बेरोजगार हो गए थे। कई गांवों का दौरा करके ये फैसला लिया कि अब जो करना है इनके लिए करना है। 2010 में नेहा उपाध्याय ने अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद की, लेकिन एक सवाल लगातार सामने था कि क्या केवल राहत सामग्री बांटना ही स्थायी समाधान है? लोगों को आत्मनिर्भर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए 2004 में
गुना ऑर्गेनिक्स की स्थापना की ताकि लद्दाख के लोगों के लिए विकास का लंबा और टिकाऊ रास्ता तैयार किया जा सके। इसके साथ ही विश्वदीप ट्रस्ट की स्थापना करके गांवों में सोलर एनर्जी और ग्रीन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया। यूएन और कई सरकारी संस्थानों में फंड इकट्ठा कर इन गांवों के विकास में लगाया। सोलर उपकरण दिए। लद्दाख में साल के 310 दिन धूप रहती है, इसलिए यहाँ के लोगों को सोलर कुकर और सोलर हीटर जैसे उपकरण देकर हीट एनर्जी कुकिंग का एक नया विलेज मॉडल तैयार किया। यहाँ सोलर सिस्टम पर कई संस्थानों ने काम किया था, लेकिन इन गांवों तक नहीं पहुँचे थे। जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशक दुष्प्रभावों के बारे में समझाया। उन्हें सोलर ड्रायर से तैयार किए गए सूखे फलों में संभावनाएं दिखाई। आज यही पहल कई महिलाओं की आजीविका को मजबूत बना रही है। ऑर्गेनिक प्लेटफार्म बनाकर इनके उत्पाद बाजार में भी बेचने शुरू किए। इनके प्रोडक्ट लेकर देश के कई राज्यों में प्रदर्शनी लगाकर उन्हें बेचा। उनके प्रमाणित जैविक और सौर ऊर्जा से सुखाए गए ऑर्गेनिक उत्पादनों को मुख्य धारा के बाजार तक पहुंचाया। इससे ग्रामीण परिवारों की आजीविका में लगभग 33% की वृद्धि हुई और जिन गांवों से लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे थे, वहां स्थिति बदलने लगी। कचरा मुक्त बनाया। पर्यटन स्थल होने के कारण हमने रोजाना बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान चलाया। पर्यटक यहाँ आकर बेताशा गंदगी करते हैं। इन गांवों से रोज कई टन प्लास्टिक और कचरा निकलता है। इन गांवों को कचरा मुक्त बनाया। कारपोरेट संस्थानों, स्कूलों, फैक्ट्रियों, किसान उत्पादक समूहों और निर्यातकों को हरित विकास तथा कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया ताकि वे सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल कर सकें। आत्मनिर्भरता बढ़ाई। गुना ऑर्गेनिक्स के माध्यम से लद्दाख के 8 गांवों को इको विलेज के रूप में विकसित किया। इन गांवों में सोलर ड्रायर, सोलर लाइट, सोलर कुकर और अन्य हरित तकनीकों को अपनाया गया। प्रमाणित जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया। स्थानीय उत्पादों को बाजार में जोड़ा और महिलाओं को आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराए। इन गांवों में रहने वाले परिवार अब खुमानी, सी बकथान और अन्य स्थानीय उत्पादनों का मूल्यवर्धन कर अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। इनका प्रयास है गांव अपनी ज़रूरतों के लिए बाहरी संसाधनों पर कम निर्भर रहें और स्थानीय स्तर पर ही रोजगार और विकास के अवसर पैदा हों। 2017 में ब्रिटिश काउंसिल का सोशल इम्पैक्ट अवार्ड और आईटीआई दिल्ली का एंटरप्रेन्योर एक्सीलेंस अवार्ड नेहा उपाध्याय को मिला। 2018 में फ्यूचर लीडर्स कनेक्ट कार्यक्रम के लिए चुनी गई। 2019 में येल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेलोज प्रोग्राम में चयनित होने वाली भारत की चुनिंदा सामाजिक उद्यमियों में शामिल रही। स्वीडन की सरकार की ओर से सतत विकास और जिम्मेदार नेतृत्व के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति भी मिली। इस कार्यक्रम से ये साफ हो रहा है, समस्याएं सबके साथ आती हैं। हम पढ़ाई लिखाई का भी कितना उपयोग कर रहे हैं, अवसरों का कितना लाभ उठाना है, प्रेम का, सेवा का, के प्रयासों के सहयोग से अपना विकास भी करते हैं, समाज का विकास भी होता है और ये किया जाना चाहिए। और अनुरोध सबसे, ऐसे प्रयासों के लिए आप भी अगर जानकारी में हो तो वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। आरआर एडवर्टाइजिंग के सहयोग से हम सीखें में ये प्रयोग, ये प्रेरणा, ये जीवन यात्रा
सिखाएगी सबको। स्वयं सीखना है आपको। कोई किसी को सिखा नहीं सकता, बता सकते हैं। कक्षा में जो है सब बच्चे टीचर साथ सिखाते हैं, लेकिन सब बच्चे कोई कोई सब अपने अपने हिसाब से सीखते हैं। आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, आभार।